हम लोग सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। सर्कुलर मोशन में बहुत सारी चीजें हमने देख ली है, जैसे कि एंगुलर क्वांटिटीज क्या क्या होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में देखे। उसके बाद सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंटीपिटल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स क्या होती है, सब कुछ देख लिया है। एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की एप्लीकेशन देखी है, वहां पे जहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ दी वेलोसिटी मतलब स्पीड चेंज नहीं होती है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक में जितनी सर्कुलर मोशन होती है सब कुछ हमने देखे, सबके एप्लीकेशन हमने देखे। एक गाड़ी है, एक बॉडी है, एक व्हीकल है जो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड पे चलती है, ठीक है। उसके साथ क्या क्या होता है, कितनी स्पीड उसकी होती है, क्या क्या क्वांटिटीज उसके अंदर होती है, सब कुछ हमने कैलकुलेट करे हैं। आज एक नई मोशन के बारे में पढ़ते हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ऐसी सर्कुलर मोशन जो वर्टिकल प्लेन में हो, ठीक है। वर्टिकल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन, ऐसी मोशन होंगी कुछ तो भी, ऐसी होंगी या फिर ऐसी होंगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, बट जो भी होंगी वर्टिकल सर्कुलर मोशन में होंगी, वर्टिकल सर्कुलर प्लेन में होंगी, ठीक है। इस मोशन में क्या क्या होती है, कौन कौन सी क्वांटिटीज होती है, सब कुछ हम स्टडी करेंगे। कंसीडर करो कि एक पॉइंट मास है यहाँ पे m, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, एक तो ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, ठीक है। हम लोग ऐसी मोशन कंसीडर करते हैं। ये इसका सेंटर से डिस्टेंस है r, ठीक है। अगर ये बॉडी यहां पर गई है, ठीक है, यहां पे, तो इसमें टेंशन कितना होगा ये हमको कैलकुलेट करना है। देखो हमने क्या किया, एक केस लिया पहले। इस केस में क्या है कि एक स्ट्रिंग लिया है, स्ट्रिंग इन एक्सटेंसिबल, मतलब एक लचकदार स्ट्रिंग है जिसके अंदर जो रिजिड नहीं है, ठीक है, मतलब उसमें टेंशन क्रिएट रहेगा तो वो टाइट रहेगा, टेंशन नहीं रहेगा तो वो सिकुड़ जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ स्ट्रिंग है, यहाँ पे मासलेस स्ट्रिंग है। इस मासलेस स्ट्रिंग पर हमने क्या करा, एक मास लटका दिया, एक बॉब लटका दिया छोटा सा, ठीक है। उसको ऐसे घुमा रहे सर्कुलर, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, ठीक है। उस केस को हमको यहाँ पे अज्यूम करना है। तो पहला केस लेते हैं, यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस का नाम दिया हमने मास अटैच टू ए स्ट्रिंग। स्ट्रिंग से एक मास अटैच है, m इसका मास है, ये बॉब अटैच है। ये बॉब क्या क्या करेगा, कैसी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो इसके साथ क्या क्या होगा, कितनी क्वांटिटीज यहाँ पे मैटर करेंगी, ये सारी चीजों को हमको यहाँ पे डिस्कस करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। ओके, अगर ये पार्टिकल यहां पर जाता है तो ये स्ट्रिंग भी ऐसे जाएगा, ऐसे घूमेगा। यहां पर इसके पास m है, ठीक है। यहां पर इसका वेट वर्टिकल डायरेक्शन में, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, mg इसका वेट रहेगा, ठीक है। यहां पर अगर टेंशन की वैल्यू निकालेंगे तो टेंशन इस बॉडी पर बैठ जाओ, टेंशन की वैल्यू निकालना है तो अपोजिट डायरेक्शन में इधर मूव करके बैठ जाओ, यहाँ जिस तरफ डायरेक्शन जाता है उस तरफ टेंशन का डायरेक्शन होगा, ठीक है। बहुत बार निकाले हमने, कैलकुलेट किए। अगर मैं इसको ऐसे करता हूं, ऐसे, ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये वर्टिकल से, देखो जब यहां से स्प्रिंग ऐसे गया ना, पहले स्प्रिंग इस पोजीशन पे था, यहां से जैसे ही ऐसे मुड़ता है यहाँ पे एंगल सस्टेन करेगा कुछ ना कुछ थीटा, ठीक है। ये जो एंगल है ये एंगल भी उतना होगा, ठीक है। एक्चुअली हम लोग इसलिए इसको ऐसे कर रहे हैं क्योंकि हमको रिजॉल्व करना है, ठीक है। एक तो इसको रिजॉल्व करो या फिर एक बेस्ट आंसर है हमारे पास, इसको रिजॉल्व कर सकते हैं हम लोग ऐसे, ठीक है। देखो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। इसको मिटा देता हूं, ठीक है, इसको रिजॉल्व नहीं करते हम लोग, इसको रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। mg का कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे, एक कंपोनेंट इधर बनेगा और इसके परपेंडिकुलर इधर बनेगा, ठीक है। जिसके साथ एंगल होता है ये एंगल थीटा, ठीक है, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। जिसके साथ एंगल थीटा होता है ये कंपोनेंट होता है mg, जितना फोर्स है वो, और cos थीटा साथ में, ठीक है। mg वेक्टर, इधर का क्या बचा, sin थीटा, ठीक है। एक्चुअली इस कंपोनेंट का हमको काम नहीं है, कुछ भी काम नहीं है, इसका बहुत काम है, ठीक है, क्योंकि ये टेंशन को बैलेंस करने का काम कर रहा है, ठीक है। mg स्क्वायर अपॉन r सेंटीपिटल फोर्स भी काम करेगा वहां पे। ये पार्टिकल ऐसे अगर सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, ठीक है, ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो एक फोर्स लगेगा ना, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवाने वाला फोर्स कौन सा है, Fc, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे सेंटर की तरफ काम करेगा। इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो कैसे होगा। ये हो गया mg cos थीटा, ठीक है। ये वाला कंपोनेंट mg sin थीटा, इसको लिखने की जरूरत नहीं, कुछ काम नहीं है हमको उसका। टेंशन का डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड है, ठीक है, और इसी डायरेक्शन में नेट फोर्स काम करेगा, Fc का सेंटीपिटल फोर्स। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसको पॉइंट मास मान लिए थे हमने, वैल्यू निकाली। कैसे इक्वेशन लिखेंगे इसकी, समेशन ऑफ Fy इज इक्वल टू Fc, ठीक है। ऊपर वाले डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो तो टेंशन कितना हो जाएगा, प्लस टी,
ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएंगे, वर्टिकल डाउनवर्ड है, नीचे का डायरेक्शन है, तो माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू fc, सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है, mv² डिवाइडेड बाय r, मास इसका m है, v वेलोसिटी से घूम रहा है, रेडियस r है, सर्कुलर पाथ का रेडियस r है, ओके, तो mv² अपॉन r इतना सेंट्रीपिटल फोर्स इस पे काम करेगा। टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेंशन इज इक्वल टू, इस टर्म को उधर लेके चले जाओ, ये हो जाएगा mv² डिवाइडेड बाय r प्लस mg cos थीटा, दिस इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट एनी पॉइंट, एनी पॉइंट, इस पॉइंट पे निकालना, ये पॉइंट कौन सा है, पी पॉइंट पकड़ लो, ठीक है, एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर इस पर्टिकुलर मोशन में, वर्टिकल सर्कुलर मोशन अगर ये बॉब परफॉर्म करता है तो किसी भी पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू कितनी होगी, इतनी होगी। ये किसी भी पॉइंट पर है, हमको कुछ स्टैंडर्ड पॉइंट निकालना है, जैसे कि ये कौन सा पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट, ठीक है, लोएस्ट पॉइंट है, ये एक मिड पॉइंट है ना यहाँ पे, ठीक है, दिस इज द मिड पॉइंट, ये भी मिड पॉइंट है, इधर भी एक मिड पॉइंट आएगा, ठीक है, ओके, और एक पॉइंट आएगा यहां पे, ये दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट। इन सारे पॉइंट पे हमको वैल्यू निकालना है टेंशन की। कैसे निकालेंगे, टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट, इस पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ये एंगल को ऐसे लेकर आ जाओ, एंगल कितना हो गया, 0 एट लोएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट पे थीटा की एंगल की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री, ठीक है, यहां पे क्या है, cos 0, cos थीटा, cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, cos 0 की वैल्यू 1 रख दो, ये हो जाएगा टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट mv² डिवाइडेड बाय r प्लस mg, दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट, ये वाले पॉइंट, ठीक है। इसी तरह मिड पॉइंट पे निकाल लेते हैं, एट मिड पॉइंट, मिड पॉइंट पे वैल्यू कितनी होगी, मिड पॉइंट पे सबसे पहले एंगल कितना होगा, ठीक है, देखो ये वर्टिकल एक्सिस, ठीक, इससे देखो ऐसे घूम रहा है, यहां पे चला गया है ऐसे, ठीक है, एंगल कितना हो गया इनके बीच का, 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 90, cos 90 की वैल्यू 0, वैल्यू 0 पुट अप कर दो यहाँ पे इस फॉर्मूले में, ये 0 तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, ये पूरा टर्म 0 हो गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं, तो टेंशन कितना हो जाएगा, टेंशन एट मिड पॉइंट इज mv² डिवाइडेड बाय r, बस इतना ही होगा, ठीक है। टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, टॉपमोस्ट पॉइंट, यहां पे इस पॉइंट पे टेंशन कितना होगा, इस पॉइंट पे जाने के लिए एंगल कितना क्रिएट करेंगे, ये देखो यहां से घूमना शुरू किया है, ऐसे घूमकर जाएगा ऐसे, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है 180 डिग्री, तो यहां पे थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 180 डिग्री, 180 डिग्री हो गई तो cos 180 इज -1, ठीक है, cos 180 की वैल्यू -1 यहां पे पुट कर दो, ये हो जाएगा टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाय r प्लस mg इंटू -1, माइनस से इसको मल्टीप्लाई करो, -1 इंटू प्लस इस माइनस, तो ये हो जाएगा टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाय r माइनस mg। सारी वैल्यू निकल गई। टेंशन के डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे क्या क्या वैल्यू होंगी ये निकालिए। टेंशन का एक जनरल फॉर्मूला निकाले हमने कि स्ट्रिंग अगर वर्टिकल, एक बॉब स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे उसके टेंशन की वैल्यूज क्या होंगी, ठीक है। टेंशन की वैल्यूज क्या होंगी, ये होंगी थीटा, थीटा पे डिपेंड है टेंशन की वैल्यू, थीटा एट डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे हमको थीटा की वैल्यू डिफरेंट मिलेंगी। लोएस्ट पोजीशन पे 0, मिड पॉइंट पे 90, हाईएस्ट पॉइंट पे 180, वैल्यू पुट अप करो और आंसर निकालो। सारे आंसर्स हमारे सामने हैं। लोएस्ट पॉइंट पे इतना रहेगा टेंशन, मिड पॉइंट पे इतना रहेगा, हाईएस्ट पॉइंट पे इतना रहेगा। किस पॉइंट पे सबसे ज्यादा टेंशन हमको मिलेगा, आंसर है लोएस्ट, ये देखो सॉरी दिस, ठीक है। लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन कितना है mv² अपॉन r प्लस mg, क्या ये हाईएस्ट टेंशन है, सबसे ज्यादा टेंशन है इस पॉइंट पे, आंसर है यस। देखो ये वैल्यू है, इसमें mg का फोर्स ऐड हो रहा है, ऐड, अगर ऐड होगा तो ये वैल्यू सबसे ज्यादा होंगी ना। यहां पे देखो, यहां पे सिर्फ mv² अपॉन r है, इसमें कोई चीज ऐड नहीं हो रही, तो ये ज्यादा है उससे कम ये है, और ये सबसे कम है क्योंकि ये जितनी भी वैल्यू होंगी उसमें से mg माइनस होंगे। क्लियर है ना। देखो लेट्स से mv² अपॉन r, इसकी वैल्यू अपन अज्यूम कर लेते हैं 10, ओके, और mg की वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं 5, ठीक है। इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 10 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा 15, इस पॉइंट पे 15 हो गया, ठीक है। टेंशन एट मिड पॉइंट, मिड पॉइंट पे यहां पे देखो mv² अपॉन r सिर्फ ये है, ये नहीं है,
तो ये कितना हो जाएगा 10। टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट कितना हो जाएगा, देखो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन ये mv स्क्वायर अपॉन r 10, ठीक है, माइनस mg, तो 10 माइनस mg 5 कितना हो गया आंसर 5। यहां पर 15, यहां पर 10, यहां पर 5, मतलब सबसे ज्यादा टेंशन किस पॉइंट पे रहेगा, लोएस्ट पॉइंट पे। यहां पे ज्यादा जैसे जैसे ऊपर जाएगा टेंशन की वैल्यू कम होती है, कम होती है, कम होती है, सबसे कम यहां पर, ठीक है। तो सबसे कम टेंशन की वैल्यू यहां पर। अब देखो सवाल ये उठता है कि अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो क्या टेंशन जीरो हो गया तो चलेगा? आंसर है टेंशन जीरो हो गया तो नहीं चलेगा। अगर टेंशन जीरो हो जाता है, देखो स्प्रिंग में टेंशन रहेगा तो वो स्प्रेड रहेगा, तो आर क्रिएट रहेगा सर्कुलर पाथ का रेडियस, ठीक है। अगर ये टेंशन कम हो गया तो रेडियस की वैल्यू कम हो जाएगी, सर्कुलर पाथ बन रहेगी। अगर मिनिमम कंडीशन देखा जाए, मिनिमम कंडीशन में अगर टेंशन जीरो होता है तो कहां होना चाहिए, पोजीशन कौन सी पोजीशन होना चाहिए? देखो अगर इधर कहीं भी होता है, इधर कहीं टेंशन जीरो होता है तो सर्कुलर मोशन तो परफॉर्म ही नहीं होगा। यहां पर भी अगर यहां पर आते हैं इसके ऊपर 90 के अबोव, ठीक है। ये सारे केसेस को हम लोग अगले नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अभी ज्यादा डिटेल में नहीं आएंगे, अभी सारी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, जितनी वैल्यूज हमको मिलती है सारी वैल्यूज इजी वे में कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे पहले, बाद में सारे टिपिकल केस, क्रिटिकल केस जितने भी है अगले लेक्चर में हम लोग लेकर आएंगे, ठीक है। देखो यहां पे जाता है ना तो टेंशन जीरो अगर यहां पर हो गया तो वो आगे जाएंगे ही नहीं ना, स्ट्रिंग आगे जाएंगे ही नहीं। यहां पर क्या आ जाएगा उसके अंदर, ये ऐसा हो जाएगा स्ट्रिंग कुछ तो भी, ठीक है। अगर ऐसा कुछ लचक आ गई उसके अंदर तो उसमें टेंशन क्रिएट नहीं है, तो वो आगे क्यों जाएगा, वो यहीं से वापस आ जाएगा। समझ में आ रहा ना फंडा? ओके, तो मिनिमम कंडीशन क्या है कि टेंशन जीरो नहीं होना चाहिए इधर, ठीक है। अगर जीरो होता भी है, ठीक है, सोच लो, अज्यूम कर लो कि टेंशन जीरो होता है, अगर हुआ भी तो कहां पर होना चाहिए, मिनिमम कंडीशन कहां पर होनी चाहिए टेंशन में जीरो के वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो जाए, वर्टिकल सर्कुलर मोशन बॉब परफॉर्म कर ले। तो आंसर है अगर टेंशन जीरो होता भी है तो एट टॉपमोस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट टेंशन में जीरो होना चाहिए, अगर होता है। अगर नहीं होता है तो बहुत ही अच्छा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो जाएंगी। बट अगर टेंशन जीरो होता भी है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में तो टॉप मोस्ट हाईएस्ट पॉइंट पर होना चाहिए, क्योंकि अगर हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन जीरो होगा तो क्या होगा, देखो यहां पे टेंशन इसके पहले जीरो हो गया तो वो तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं होगा। यहां पे जीरो होगा तो क्या होगा, जैसे यहां पे जीरो हुआ उसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू वेलोसिटी की बाकी रहेगी। अगर वेलोसिटी की वैल्यू बाकी है तो वो क्या करेंगी, वेलोसिटी इसको आगे लेकर आएंगी, और जैसे ही आगे लेकर आएंगी फिर से इसके अंदर क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट होगा और ये बॉडी को नीचे लेकर आएगा, तो फिर से टेंशन की वैल्यू क्रिएट होगी। ये फिनोमेना समझाता हूं मैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसमें पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम लोग सिर्फ इतना देखते हैं कि मिनिमम कंडीशन क्या है। तो मिनिमम कंडीशन इन द केस ऑफ स्प्रिंग क्या है, मिनिमम कंडीशन in the case of string, if tension becomes zero, that should be zero, tension should be zero at highest point, ठीक है। मतलब टेंशन अगर जीरो होता है तो कहां होना चाहिए, टेंशन हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो होना चाहिए। अगर टेंशन हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो अगर हो जाता है तो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू क्या है, ये, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला क्या बनेगा, टेंशन की वैल्यू जीरो रख दो, यहां पे जीरो रख दिए तो दिस इज एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर माइनस एम जी। ये वैल्यू को सॉल्व करना है, ठीक है। ये जीरो है, ये टर्म इधर आएगा तो ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू एम जी। एम गेट कैंसल, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर को उधर ट्रांसफर करो तो ये हो जाएगा आर जी, वी इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी। टेंशन जीरो हुआ स्प्रिंग के केस में, यहां पर टेंशन जीरो हुआ बट वेलोसिटी जीरो नहीं, उसके पास वेलोसिटी का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड बाकी है। अगर ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इसके पास इस पॉइंट पर रहता है तो ये क्या करेगा, इस पॉइंट को आगे लेके चले जाएगा। जैसे ही ये आगे लेके जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फिर से एक्ट होना शुरू हो जाएगा ना, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट होना शुरू हो जाएगा फिर से उसमें टेंशन क्रिएट हो जाएगा। जैसे टेंशन क्रिएट होगा वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर ले, नीचे इधर का टेंशन नहीं है, ठीक है ना, मेन है इधर ये पॉइंट क्रिटिकल केस है इसका। अगर टेंशन जीरो होता है तो यहां पर होना चाहिए, अगर यहां पर है तो उसके पास वेलोसिटी है कितनी, इतनी। ये वेलोसिटी कब आई, जब हमने टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट जीरो करे। मतलब ये जो कंडीशन है, ये कौन सी कंडीशन है, मिनिमम कंडीशन है वर्टिकल सर्कुलर मोशन की। अगर टेंशन जीरो होता है तो यहां पर होना चाहिए, इसके पहले टेंशन जीरो नहीं होना चाहिए।
ठीक है। अगर यहाँ पे टेंशन जीरो होता है तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो सकता है लास्ट मोमेंट में। तो ये वेलोसिटी कहां निकली अपनी वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, हाईएस्ट पॉइंट पे बॉब की वेलोसिटी कितनी है √r(g), ठीक है। ये वेलोसिटी कौन सी रहेंगी, मिनिमम के मैक्सिमम? आंसर है किस कंडीशन में निकाला गया, मिनिमम की कंडीशन में, ठीक है। तो ये वेलोसिटी कैसी है, मिनिमम है। मतलब वो बॉब जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, या वो बॉडी, कोई भी बॉडी अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है इन दिस पर्टिकुलर केस, तो क्या होना चाहिए, उसकी वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी एट दिस पॉइंट कितनी होनी चाहिए, √r(g). इतनी वेलोसिटी उसके पास होनी चाहिए हाईएस्ट पॉइंट पर। अगर इतनी वेलोसिटी से ज्यादा रही तो, अगर इससे ज्यादा रही तो चलेगा, ठीक है, ज्यादा रही तो चलेगा, बट इससे कम होती है तो आंसर नहीं चलेगा, ठीक है। अगर इससे कम होती है, लेट्स से इसका आंसर आता है, इसकी वैल्यू 10, इसकी वैल्यू 10, 100 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 10 इसकी 10 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड यहां पर होनी चाहिए, ठीक है। अगर 10 से ज्यादा होती है 11, 12, 15 चलेगा, 20 चलेगा, जितनी ज्यादा हो सकती है चलेगा। बट अगर कम हो गई 9.5 भी हो गई ना तो नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, मिनिमम कंडीशन है। मिनिमम मतलब कम से कम इतनी स्पीड चाहिए, इससे कम नहीं चलेगा, इससे ज्यादा चल सकती। समझ में आ रहा, कंसेप्ट समझ में आ रहा कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में होता क्या है, ओके। ये हाईएस्ट पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी हमने निकाल ली, ठीक है। सवाल ये उठता है कि हाईएस्ट पॉइंट पे इतनी वेलोसिटी देंगे, इतनी वेलोसिटी उसके पास रहनी चाहिए, तो लोएस्ट पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी उसको देना पड़ेगा, ये भी तो पॉइंट है ना, कि हाईएस्ट पॉइंट पे इतनी वेलोसिटी है, vh = √rg। यहां पर कितनी वेलोसिटी देंगे, क्या हाईएस्ट पॉइंट पे जाके इतनी वेलोसिटी मिल जाए, कैसे सॉल्व करेंगे? इसका सॉल्यूशन हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से निकालेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल आप लोग ने 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। क्या बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब हम एनर्जी को बना भी नहीं सकते, बर्बाद भी नहीं कर सकते। वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरी फॉर्म की एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां पर कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हैं, टोटल एनर्जी अगर देखी जाए तो कौन सी एनर्जी है यहाँ पे, आंसर है पूरा मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं हम, मैकेनिक्स। तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी रहेंगी, मैकेनिकल एनर्जी। जो भी एनर्जी रहेंगी टोटल एनर्जी वो मैकेनिकल एनर्जी है। अब मैकेनिकल एनर्जी स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, वन इज काइनेटिक एनर्जी एंड अनदर इज पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का कॉम्बिनेशन क्या देता है हमारे को, टोटल एनर्जी इन मैकेनिकल, ठीक है। तो मैकेनिकल टोटल एनर्जी किसके बराबर होंगी, टोटल एनर्जी किसके बराबर होंगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कब रहती है बॉडी में, आंसर है जब बॉडी चलती है। क्यों, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है, 12mv²। मास, एक बॉडी का मास कितनी स्पीड से चलेगा, कितनी वेलोसिटी से चलेगा, ठीक है, उसकी वैल्यू वो क्या देगा तुम्हारे को, काइनेटिक एनर्जी। अगर वो बॉडी चलती नहीं है, रुक गई है, तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, आंसर पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, सिंपल है, एक बॉडी है उसको मैंने क्या किया, यहां से ऊपर लेकर गया, यहां पे कितनी हाइट पे h, कितना मास है उसका m, क्या एक्ट करेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा लो यहां पे, तो टोटल एनर्जी कितनी होंगी कैलकुलेट करो। टोटल एनर्जी ऑफ द बॉक्स इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन कितनी होगी, चलो कैलकुलेट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रख देते हैं, दिस इज 12mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी mgh, ओके। वेलोसिटी कितनी लेंगे, वेलोसिटी तो हमारे पास है vh, ठीक है। हाइट कितनी लेना है, हाइट, हाईएस्ट पॉइंट पे टोटल एनर्जी निकाल रहे हैं अपन, ठीक है। वही एनर्जी सारी सर्कुलर मोशन में सारे पॉइंट्स पर रहेंगी, ठीक है। किसी भी पॉइंट पर, यहां पर भी उतनी रहेंगी, यहां पर भी उतनी रहेंगी, यहां पर भी उतनी, यहां पर भी उतनी, कोई भी पॉइंट ले लेंगे ना, टोटल एनर्जी उतनी है। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल ये बोलता कि एनर्जी कंजर्व है, कंजर्व कांस्टेंट, कहां पर, सिर्फ यहां पर क्या नहीं, पूरी दुनिया में क्या नहीं, पूरे यूनिवर्स में, यूनिवर्स टोटल एनर्जी पूरी कांस्टेंट है, ठीक है। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ये आ गया। हाइट कितनी लेंगे, देखो यहां पे ये लोएस्ट पॉइंट है, ठीक है, यहां पे जीरो हाइट कंसीडर करते हैं अपन, जीरो हाइट लोएस्ट पॉइंट, ठीक है। यहां से यहां तक कितना चला, h कितना हो गया, r के बराबर। यहां से यहां पर h कितना हो गया, r के बराबर। तो यहां से यहां का टोटल अगर हाइट निकालते हैं अपन तो कितना बचेगा, h = ट्वाइस r के बराबर, r प्लस r, तो h कितना हो गया, ट्वाइस r के बराबर।
ओके, तो हाइट की वैल्यू रखना है ट्वाइस आर, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम, वीएच की वैल्यू रख देते हैं, वीएच स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा आर जी प्लस एम जी एच, हाइट की वैल्यू कितनी है 2r, ठीक है, एट टॉप मोस्ट पॉइंट यहां की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, यहां ले रहे हैं इसीलिए हाइट कितनी लेना है 2r, ओके, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, टोटल एनर्जी इज हाफ एम आर जी प्लस 2 एम आर जी, ठीक है, इसका कैलकुलेशन करना है तो टोटल एनर्जी 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, एम आर जी प्लस 2 इंटू 2 4 एम आर जी, तो 1 प्लस 4 इज 5 बाय 2 एम आर जी, दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉब इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। टोटल एनर्जी समझ में आया कितनी होगी, कैसे निकाले फॉर्मूला, किस फॉर्म को लेकर चल रहे हैं हम लोग, किस कंसेप्ट को लेकर चल रहे हैं, यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कंसेप्ट को लेकर चल रहे हैं। टोटल एनर्जी कितनी होंगी पार्टिकल के पास, ये निकाल ली, ये टोटल एनर्जी यहां पर भी उतनी होंगी, यहां पर भी उतनी होंगी, यहां पर भी, यहां पर भी, इस पॉइंट पर भी, कहीं पर भी, कोई भी पॉइंट ले लो, हर पॉइंट पे टोटल एनर्जी इतनी मिलने वाली है हमारे को, ठीक है। इसी के प्रिंसिपल पे टोटल एनर्जी, इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी निकालेंगे तो भी उतनी निकलेंगे ना, हमको इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालने का है, वेलोसिटी किस प्रिंसिपल से निकालेंगे, इसी प्रिंसिपल से निकालने वाले, देखो कैसे निकालेंगे, टोटल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट इक्वल टू होगा टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। टोटल एनर्जी की वैल्यू हमने निकाल ली है किसी भी पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट क्या कोई भी पॉइंट पर ले लो, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट नहीं ले देखो, किसी भी पॉइंट पर ले लो, चलो टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी कितनी है 5/2 mRg, क्लियर है ये फंडा। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रखो नीचे के इस पॉइंट पर, लोएस्ट पॉइंट पर कितनी हो जाएगी, हाफ एम वीएल का स्क्वायर, ठीक है, वीएल वेलोसिटी ऑफ द बॉब एट लोएस्ट पॉइंट, ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी एम जी एच हाइट एट लोएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू 5/2 mRg, ठीक है। हाइट एट लोएस्ट पॉइंट, इस पॉइंट पे लोएस्ट पॉइंट पे हाइट कितनी है 0, इसकी वैल्यू 0 रखी है तो पूरा टर्म 0, इस पूरे टर्म को लिखने की जरूरत नहीं, पूरा टर्म 0 हो गया ना, मल्टीप्लिकेशन में पूरा टर्म 0 हो गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी VL स्क्वायर इंटू एम डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5/2 mRg, m से m कैंसल आउट, 2 से 2 कैंसल आउट, यहां पे लिखता हूं मैं इधर VL स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू RG, 5RG, तो VL की वैल्यू क्या हो जाएगी, VL की वैल्यू कितनी हो जाएगी √5RG। लोएस्ट पॉइंट पे कितनी स्पीड देना पड़ेगा इस बॉब को कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाए, आंसर है √5RG, क्लियर है, समझ में आ रही चीज है, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी होनी चाहिए √RG, ये मिनिमम कंडीशन है, ये भी क्या है मिनिमम कंडीशन, मिनिमम कंडीशन ऑफ द वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट कितनी होनी चाहिए √5RG, इससे कम नहीं चलेगा, इससे ज्यादा चलेगा, ओके, ज्यादा स्पीड दिए तो क्या हो वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म होगा, वही केस है यहां वाला, क्लियर है, ठीक है। हम लोग निकाल लेते हैं इस पॉइंट पर भी, ठीक है, इसकी जरूरत तो नहीं है, वैसे निकाल लेते हैं कि इस पॉइंट पे मिनिमम कंडीशन कितनी होनी चाहिए वेलोसिटी के वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो जाए, ठीक है। कैसे निकालेंगे, यही सारे फंडे से, ठीक है। टोटल एनर्जी एट मिड पॉइंट, टोटल एनर्जी एट मिड पॉइंट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, ठीक है, टोटल एनर्जी, ओके, टोटल एनर्जी एट मिड पॉइंट क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी एट मिड पॉइंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट मिड पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी एट मिड पॉइंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट मिड पॉइंट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कितनी होंगी हाफ एम वी एम का स्क्वायर वेलोसिटी एट मिड पॉइंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच हाइट एट मिड पॉइंट, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल एनर्जी कितनी है 5/2 mRg, क्लियर, ओके। हाइट एट मिड पॉइंट, इस पॉइंट पर हाइट कितनी होंगी, इतनी, किसके बराबर है ये r के बराबर, तो हाइट h इज इक्वल टू r एट मिड पॉइंट, यहां पे हाफ एम वी एम का स्क्वायर
ठीक है। ओके, एक काम कर सकते हैं हम लोग, m यहां से कॉमन ले लिया, ठीक है, उधर भी m है, दोनों तरफ कैंसिल आउट कर दिया, तो इसको इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है। vm स्क्वायर लिख दिया इसको, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 प्लस g, h कितना है r के बराबर, m कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, h की वैल्यू कितनी है r इज इक्वल टू 5/2 rg, ठीक है। vm स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, चलो एक काम करते हैं, डिवाइडेड बाय 2 प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन बैलेंस करना है, 5/2 rg, ठीक है। देखो ये 2 से 2 कैंसिल होगा तो फिर से rg बचेगा। मैंने एक इसके अंदर थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया है, क्योंकि हमको क्या करना है, दो यहां से कॉमन लेना है, इधर भी 2 है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा vm स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2rg इज इक्वल टू 5rg। दो इधर थे, यहां पर भी प्लस में है ना, नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन कर लो ना उसको, ठीक है, इन दोनों के एडिशन कर लो, डिनोमिनेटर कॉमन आ जाएगा तो इधर भी 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। vm स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 2rg है, उधर भेज दो, ये हो जाएगा 5rg माइनस 2rg, तो vm स्क्वायर इज इक्वल टू 5rg माइनस 2rg इज 3rg, तो vm इज इक्वल टू अंडर रूट स्क्वायर इधर से हट जाएगा तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, कितना हो जाएगा 3rg। दिस इज द वेलोसिटी, वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट मिड पॉइंट। टेंशन डिफरेंट पॉइंट पे निकाले, टेंशन की वैल्यू एट एनी पॉइंट, ठीक है, टेंशन की वैल्यू एट लोएस्ट पॉइंट, टेंशन की वैल्यू एट मिड पॉइंट, टेंशन की वैल्यू एट हाईएस्ट पॉइंट, सारी वैल्यू निकाले, कंक्लूड ये करे कि टेंशन की वैल्यू हाईएस्ट पॉइंट पे सबसे कम है। वहीं पर क्रिटिकल कंडीशन निकाले हमने कि मिनिमम टेंशन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, और अगर जीरो होती है तो कहां होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जीरो तो नहीं होनी चाहिए, जीरो अगर हुई तो सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं होगी, फिर भी अगर जीरो होती है तो कहां पर होना चाहिए, आंसर है टॉप मोस्ट पॉइंट पे। ये कंडीशन, मिनिमम कंडीशन लेके सारी वैल्यूज वेलोसिटीज की हमने निकाले इन केस ऑफ स्प्रिंग, ठीक है ना। कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं हम, स्प्रिंग जो इनएक्सटेंसिबल है, मासलेस है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं कि इस कंडीशन में वेलोसिटी क्या क्या होंगी, टेंशन क्या क्या होगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, ये सारी कंडीशंस हमारे सामने है। एक वेलोसिटी ये है at topmost point, this is second at lowest point and this is third at mid point। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होंगी, मिनिमम कंडीशन में लोएस्ट वेलोसिटी इज √5rg, इस कंडीशन में यहां पर कितनी होंगी, vm इज √3rg, और यहां पर कितनी है rg। हाँ, ये मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, यहां पर भी कितनी होंगी वेलोसिटी √3rg। देखो डिफरेंट पॉइंट पे वेलोसिटी डिफरेंट है। वेलोसिटी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, डायरेक्शन की तो बात ही नहीं करें, डायरेक्शन तो कंटिन्यूअसली चेंज हो ही रहा है, सर्कुलर मोशन बिना डायरेक्शन के चेंज हुए बन ही नहीं सकती, कंप्लीट हो ही नहीं सकती, ठीक है। यहां पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली। अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, देखो यहां पे मैग्नीट्यूड कितना है √5rg, इधर जा रहा धीरे धीरे, तो क्या हो रहा, मैग्नीट्यूड कम हो रहा। क्यों कम हो रहा, देखो सिंपल है ना, ये जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है ये क्या है, अंडर ग्रेविटी, कंट्रोल बाय ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी भी बॉडी पर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होता ऑलवेज, ये हमने पढ़े थे, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा, ये बॉब जैसे ही ऊपर जा रहा, इस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट हो रहा, ये ऊपर जा रहा, इसका मोशन ऊपर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे। अपोज करेगा कि सपोर्ट करेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आंसर है इसको अपोज करेगा, अपोज। अगर अपोज करेगा तो इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा कि रिटार्डेशन होगी, मतलब वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी इंक्रीज होंगी कि डिक्रीज होंगी, आंसर है डिक्रीज होंगी, क्योंकि ये g क्या करेगा, उसकी वैल्यू को कम करेगा, ठीक है। ये कुछ एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा, ये g एक्सेलरेशन से उसको नीचे खींचेगा, समझ में आ रहा। तो यहां से जब इधर ऊपर जाएगा, ठीक है ना, लोअर से हायर की तरफ जाएगा, तो पार्टिकल की स्पीड कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही, देखो हो रही कि नहीं हो रही। यहां पे √5rg है, मैक्सिमम है, यहां पे √3rg है, उससे कम हो गई, यहां पे ओनली rg है, ठीक है, और भी कम हो गई, मतलब वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली गोज ऑन डिक्रीजिंग। कहां तक डिक्रीज हो रहा, ये ऐसा जा रहा, यहां तक डिक्रीज हो रहा, ठीक है। जैसे यहां पर आया, इसके बाद क्या होगा, मोशन इधर जाना शुरू हो जाएगा पार्टिकल, ठीक है। अब पार्टिकल की डायरेक्शन किधर, मोशन की इधर नेट डायरेक्शन, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी इधर ही एक्ट हो रही। अब क्या हो गया, ये ऐसी मोशन करेगा ना तो नीचे आ रहा, नीचे आएगा तो क्या होगा, ये भी नीचे आ रहा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी भी नीचे आ रहा, ये क्या करेगा, इसको सपोर्ट करेगा, तो मोशन को
जब हाईएस्ट पॉइंट से लोअर पॉइंट की तरफ पार्टिकल मोशन करता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, तो उसकी मोशन को जी सपोर्ट करता है। अगर सपोर्ट करेगा तो यहां पे वैल्यू कम, धीरे धीरे क्या करेगा, ये सपोर्ट करके वैल्यूज को बढ़ाएगा और टॉप लोएस्ट पॉइंट पे सबसे ज्यादा कर देगा। आया समझ में? देखो ना, वैसी है ना, यहाँ पे वैल्यू कितनी है, कम Rg, यहां आ गया बढ़ गई √3 Rg, यहां आ गई और बढ़ गई √5 Rg। समझ में आ रहा? एक चीज हमको ये समझ में। दूसरी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यहां पर अलग है, यहां पर अलग है, यहां पर अलग है, यहां पर अलग है, और हर पॉइंट पे बीच में अलग अलग मिलेगा। मतलब क्या हो रहा, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी चेंज हो रहा। हमने पढ़े थे अगर मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में चेंज होता है तो वो सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाएंगे। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर है? समझ में आ रहा? कंसेप्ट समझ में आ रहा क्या है? ये पहला कंसेप्ट लिया हमने, मास अटैच टू स्ट्रिंग। ठीक है, इसके बाद एक और कंसेप्ट देखने वाले हैं, मास अटैच टू रॉड। ओके, तो बच्चों सेकंड केस हम लोग लेते हैं, मास अटैच टू ए रॉड। ठीक है, पहले स्ट्रिंग का केस देखे, अब रॉड का केस देखते हैं। रॉड में क्या प्रॉब्लम होगा? देखो स्ट्रिंग में क्या था ना, स्ट्रिंग का टेंशन अगर 0 हो जाता था ना, तो ये धागा कुछ ऐसे हो जाता था। ठीक है ना, स्ट्रिंग बोले तो समझ लो धागा समझ लो ना। ठीक है, उसमें अगर टेंशन 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो कुछ ऐसे हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, अगर रॉड के केस में ऐसा कुछ होगा क्या, वो ऐसे कुछ हो सकता क्या? रॉड कैसा है, रिजिड रॉड है, रिजिड। ये जैसे पेन है ना, ठीक है, पेन को बॉब लटका दिए और इसको सर्कुलर मोशन करवा रहे, ऐसे रोटेट करवा रहे। ठीक है, अगर इसका ये हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके टेंशन की वैल्यू 0 हो गई थी, इसके हाईएस्ट पॉइंट पे जाके क्या इसकी वैल्यू 0 हो सकती? इसके अंदर टेंशन 0 हो सकता? आंसर है नो, इसके अंदर टेंशन 0 हो ही नहीं सकता। कोई भी पॉइंट पर नहीं, हाईएस्ट पॉइंट के किसी भी पॉइंट पे टेंशन 0 नहीं हो सकता। अगर किसी भी पॉइंट पर इसमें टेंशन 0 नहीं होगा, तो जैसे इसमें मिनिमम कंडीशन देखे थे कि क्रिटिकल केस के अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवाना है तो मिनिमम कंडीशन क्या है कि स्ट्रिंग का टेंशन 0 नहीं होना चाहिए। अगर हुआ भी तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाकर होना चाहिए। ठीक है, इसमें कुछ ऐसी कंडीशन है क्या? आंसर है यस। इसमें टेंशन तो नहीं है, बट वेलोसिटी की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, अगर इसकी वेलोसिटी देखो, अगर ये पार्टिकल में वेलोसिटी है, ठीक है, तो ये पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अगर इसकी वेलोसिटी देखो, यहां से ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, ओके, या यहां से ये ऐसे चढ़ा है, ठीक है, ऐसे चढ़ा है, इसकी वेलोसिटी 0 हो गई यहां पर, तो ये नीचे चले जाएगा। ठीक है, यहां पर 0 हो गई तो भी नीचे चले जाएगा, यहां पर 0 हो गई तो भी वापस चले जाएगा। यहां पर आया टॉप मोस्ट पॉइंट पर एग्जैक्टली, यहां पर अगर वेलोसिटी 0 होती है तो क्या होगा, यहां पर अगर वेलोसिटी 0 भी होती है तो उसके पास ऑप्शन है ना इधर जाने का। ठीक है, इंटेंशन ऑफ मोशन किधर था उसका, इधर, तो ड्यू टू इनर्शिया वो क्या करेगा, इधर जाएगा। ठीक है, अगर इधर जाएगा, जैसे ही थोड़ा आगे जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होना शुरू हो जाएगा और वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा, ऐसे घूमना शुरू कर देंगे। ओके, यहां पे मिनिमम कंडीशन लिख लेते हैं। मिनिमम कंडीशन क्या है, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट 0, ये मिनिमम कंडीशन है। ठीक है, वेलोसिटी 0 नहीं हुई तो चलेगा क्या? आंसर है यस, चलेगा। वेलोसिटी अगर 0 नहीं होती है वो तो अच्छी बात है ना, सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाएगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाएगा। अगर वेलोसिटी 0 होती है तो कहां जाकर होनी चाहिए? आंसर है हाईएस्ट पॉइंट पे 0 होनी चाहिए, मिनिमम कंडीशन। ओके, तो मिनिमम कंडीशन में ये समझ में आया कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होती है। ठीक है, डिफरेंट पॉइंट पे अगर वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है, हाईएस्ट पॉइंट पे 0 है तो लोअर पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी, जैसे यहां पर ये है ना कि हाईएस्ट पॉइंट पे इतनी वेलोसिटी है तो लोएस्ट पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी हमको देना पड़ेगा, √5 Rg। ऐसा इसके केस में, क्योंकि इसके केस में हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी इसके पास थी, यहां पर इसके केस में वेलोसिटी निकालना है लोएस्ट पॉइंट पर रॉड के केस में, तो कैसे निकालेंगे? स्ट्रिंग के केस में निकाले थे हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, यहां पर भी वही प्रिंसिपल यूज करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं कि पार्टिकल अगर रॉड से, एक बॉब अगर रॉड से कनेक्टेड है, वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो उसके पास कितनी टोटल एनर्जी होनी चाहिए उसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन अटैच्ड टू रॉड कितनी होनी चाहिए? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होंगी।
काइनेटिक एनर्जी कितनी होंगी, काइनेटिक एनर्जी होंगी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होंगी, इधर लिख दो उसको, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। हाइट कहां पर है, वेलोसिटी कहां पर है, हाईएस्ट पॉइंट पे, हाइट कहां पर है, हाईएस्ट पॉइंट पर, ठीक है। ये टोटल एनर्जी होगी, ठीक है। टोटल एनर्जी कितनी होंगी, VH वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पॉइंट कितनी है, 0 इन केस ऑफ रॉड। अगर ये 0 है तो इसकी वैल्यू 0 रख दो, 0 का स्क्वायर 0, मल्टीप्लिकेशन करेंगे पूरा फैक्टर 0 हो गया, प्लस एम जी एच, एच की वैल्यू हाईएस्ट पॉइंट पे एच की वैल्यू आर प्लस आर, रॉड के केस में वही रहेगा ना, ठीक है। कितना हो जाएगा, ट्वाइस आर, आर प्लस आर इज ट्वाइस आर, तो टोटल एनर्जी 2 एम आर जी, इतनी टोटल एनर्जी रहेगी रॉड के पास, ठीक है। अगर एक पार्टिकल रॉड से कनेक्टेड है, रॉड से अटैच है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, तो उसके पास टोटल एनर्जी होंगी 2 एम आर जी। फंडा क्लियर, समझ में आया। अगर इतनी टोटल एनर्जी है तो उसके पास लोएस्ट पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी हम लोग देंगे उसको कि वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल यूज कर लो और निकाल लो, ठीक है। तो टोटल एनर्जी एट कहां वेलोसिटी निकालना है, लोएस्ट पॉइंट पे, टोटल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट। टोटल एनर्जी हमारे पास गिवन है ना, ठीक है। तो टोटल एनर्जी का डायरेक्ट यूज कर लो, टोटल एनर्जी, ठीक है। तो लोएस्ट पॉइंट पे टोटल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ दी सर्कुलर पाथ। टोटल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, हाफ एम वी एल स्क्वायर प्लस एम जी एच एल, ठीक है। हाइट एट लोएस्ट पॉइंट, टोटल एनर्जी कितनी है, यहां पे निकाल लिया हमने 2 एम आर जी, ठीक है। हाइट एट लोएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट पे हाइट कितनी होती है, 0, ये 0 हो गया तो पूरा फैक्टर 0 हो गया क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है इसकी, प्लस करेंगे 0, उसको छोड़ दो, लिखने की जरूरत नहीं है। ये कितना हो जाएगा, एम वी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, हाफ एम वी एल स्क्वायर, तो इज इक्वल टू 2 एम आर जी। एम एम गेट कैंसल, तो क्या हो गया, वी एल स्क्वायर, 2 को उधर ट्रांसफर कर दो तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 आर जी। तो वी एल की वैल्यू कितनी होगी, √4 आर जी। This is the value of velocity in the case of rod at lowest point. समझ में आया। लोएस्ट पॉइंट पे मिनिमम, ये भी मिनिमम कंडीशन है, मिनिमम कंडीशन कि इतनी कम से कम वेलोसिटी हमको नीचे के पॉइंट पे देना पड़ेगा कि पार्टिकल जाकर वापस ऐसे ही नहीं आएगा, यहां पर पहुंचेगा और वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा। तो दिस इज द मिनिमम केस, कम से कम इतनी वेलोसिटी देना पड़ेगा, इससे ज्यादा वेलोसिटी नहीं दे सकते, सॉरी इससे ज्यादा वेलोसिटी दिए तो चलेगा, ठीक है। कम से कम इतनी देना पड़ेगा, इससे कम नहीं दे सकते, ओके। तो कम वेलोसिटी हम लोग नहीं दे सकते, ज्यादा वेलोसिटी दिए तो चलेगा। ये मिनिमम केस है वेलोसिटी का एट लोएस्ट पॉइंट इन केस ऑफ रॉड। इसी केस में हम लोग मिड पॉइंट पे देख लेते हैं, मिड पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी देंगे हम लोग, ठीक है। वेलोसिटी एट मिड पॉइंट, मिड पॉइंट की वेलोसिटी के लिए क्या करते हैं, फिर से वही प्रिंसिपल का यूज करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। टोटल एनर्जी एट मिड पॉइंट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ द बॉब इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन अटैच्ड टू रॉड। कितनी हो जाएगी टोटल एनर्जी एट मिड पॉइंट, किसके बराबर हो जाएगी, हाफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, एट मिड पॉइंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट मिड पॉइंट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी कितनी है 2 एम आर जी, ठीक है। ये हो जाएगी हाफ एम वी एम का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगी एम जी एच एम इज इक्वल टू ये है 2 एम आर जी। क्लियर है, ठीक है। इसका कैलकुलेशन इधर करते हैं। हाइट एट मिड पॉइंट, इस पॉइंट पे हाइट कितनी है, आर के बराबर, ये देखो एच आर के बराबर है, ठीक है। एम जी आर हो जाएगा, ये इसको लिख सकते हैं अपन हाफ एम वी एम का स्क्वायर प्लस एम जी आर इज इक्वल टू 2 एम आर जी। क्लियर है। एम यहां से कॉमन लेंगे, यहां से कॉमन लेंगे, इधर लेकर, अच्छा एक काम करते हैं इससे पहले, ये एम वी एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, इसको उधर लेके चले जाते हैं ना, 2 एम आर जी। सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा एम आर जी, 2 में से 1 गया तो बचा कितना 1। दिस इज एम वी एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एम आर जी। एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 को इधर ट्रांसफर करो, दिस इज वी एम का स्क्वायर
टू इससे मल्टीप्लाई होगा 2rg, तो Vm की वैल्यू कितनी हो जाएंगी अंडर रूट 2rg। दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट मिड पॉइंट इन केस ऑफ रॉड। समझ में आ रहा कि एक रॉड से एक बॉब कनेक्टेड है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो उसके पास मिड पॉइंट पे कितनी कम से कम एनर्जी होनी, सॉरी वेलोसिटी होनी चाहिए कि वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले। सारे कंसेप्ट है। रॉड के केस में वैल्यू अलग थी। रॉड के केस में टोटल एनर्जी कितनी थी 5/2 mr इंटू जी। रॉड के सॉरी स्प्रिंग के केस में, रॉड के केस में कितनी है टोटल एनर्जी 2 mrg। स्प्रिंग के केस में टोटल एनर्जी 5/2 mrg। रॉड के केस में टोटल एनर्जी 2 mrg। टोटल एनर्जी का प्रिंसिपल यूज करें हमने स्प्रिंग के केस में, तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी आई, वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट √5rg, मिड पॉइंट √3rg, हाईएस्ट पॉइंट कितनी थी √rg। समझ में आ रहा। यहां पे मिनिमम कंडीशन क्या है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाए। क्रिटिकल केस कि टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट इज 0। यहां पर क्या है, यहां पर वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट 0। क्यों ऐसा, क्योंकि रॉड के केस में टेंशन 0 नहीं हो सकता, क्योंकि रॉड रिजिड बॉडी है, रिजिड ठोस है, उसमें टेंशन कभी भी 0 नहीं होगा। अगर यहां पे लिया कर वैसे रोक भी देते ना, इसके ऊपर बॉल है, तो ये कभी भी बॉल नीचे नहीं आएगा, नीचे नहीं गिरेगा, ये स्प्रिंग ऐसे नहीं होगा, ठीक है ना। ये रॉड है, स्प्रिंग नहीं है। तो रॉड के केस में टेंशन 0 नहीं होगा, तो फिर क्या 0 हो सकता है। आंसर है वेलोसिटी अगर 0 होती है तो यस, कंडीशन मिनिमम कंडीशन यही मिली हमको कि वेलोसिटी 0 होती है। अगर वेलोसिटी 0 होती है तो क्या होगा, क्या आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर सकते हैं। आंसर है यस, पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर सकता है। टोटल एनर्जी का हमने रिलेशन लगाए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज किए, टोटल एनर्जी निकाले पहले। टोटल एनर्जी निकालने के बाद वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट कितनी होगी इन केस ऑफ रॉड, वो निकाले, कितनी होगी अंडर रूट 4rg। यहां पे वैल्यू अलग थी लोएस्ट पॉइंट में, यहां पे वैल्यू अलग है, कितनी है VL इज इक्वल टू रूट 4rg, ठीक है। मिड पॉइंट पर भी कितनी है अंडर रूट 2rg, ठीक है। और यहां पर कितनी है VH इज 0। तो रॉड और स्प्रिंग के केसेस में कंडीशन बदल गई, ठीक है। क्यों, क्योंकि स्प्रिंग रिजिड बॉडी नहीं है, उसमें टेंशन 0 हो सकता। रॉड रिजिड बॉडी है, टेंशन 0 नहीं होगा, वेलोसिटी 0 होगी मिनिमम कंडीशन। तो आई होप सारे कंडीशन आपको समझ में आए, क्लियर है सारे पॉइंट, ठीक है। अब टेंशन की देखो स्प्रिंग के केस में, ठीक है, फिर से स्प्रिंग पे जाते हैं हम लोग। रॉड का केस हमारा खत्म हो गया, समझ में आ गया सारे कंसेप्ट, सारी वैल्यूज रॉड के केस में क्या क्या होंगी हमने निकाल ली है। फिर से टेंशन की तरफ जाते हैं। हमको क्वेश्चन ये भी पूछता है कि टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट कितना होगा। हमने वो तो निकाले ना, वैल्यू निकाले उसकी, ठीक है, इतना होगा। बट वेलोसिटी की वैल्यू निकाल के रखते हैं कि कितना, अगर वेलोसिटी की वैल्यू लोएस्ट पॉइंट पे कितनी होती है √5rg। अगर ये वैल्यू यहां पे पुट करते हैं तो टेंशन की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट, टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट कितना होता है, टेंशन कितना होगा mvl का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r प्लस mg। vl स्प्रिंग के केस में, ठीक है, रॉड का केस खत्म हो गया, स्प्रिंग के केस की बात कर रहे हैं। यहां पे vl की वैल्यू कितनी है √5rg, तो vl का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5rg। यहां पे वैल्यू पुट अप करो, दिस इज TL इज इक्वल टू m5rg डिवाइडेड बाय r प्लस mg, ठीक है। r से r गेट कैंसल आउट, टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू 5mg प्लस mg। कितना हो जाएगा ये, टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट इज 5 प्लस 1 इज 6mg। इतना टेंशन लोएस्ट पॉइंट पर रहेगा, ठीक है। मिनिमम कंडीशन में लोएस्ट पॉइंट पर इतना टेंशन रहेगा इन केस ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट पे कितना टेंशन रहेगा, हाईएस्ट पॉइंट का फॉर्मूला ये है, हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू निकाल लेते हैं। टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट का फॉर्मूला है mvh का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r माइनस mg, ठीक है। तो टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट mvh की वैल्यू कितनी है √rg, vh की वैल्यू है, उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, rg वैल्यू आ जाएगी। तो m इंटू r इंटू g डिवाइडेड बाय r माइनस mg। r से r कैंसिल हो गया तो th इज इक्वल टू mg माइनस mg, आंसर है 0। तो टेंशन कितना होना चाहिए,
स्ट्रिंग के केस में मिनिमम कंडीशन 0, वो देखो आ गया ना, ठीक है, सारी कंडीशन वही सॉल्व करके लाए हमने, टेंशन तो 0 आना ही है, हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 होगा, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है वैसे उसको, ठीक है। अब हमको ये पूछता है कभी कभी कि इन द केस ऑफ स्ट्रिंग मिनिमम कंडीशन के केस में अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन बॉब परफॉर्म करता है तो डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस इन द टेंशन बिटवीन लोएस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। तो टेंशन का डिफरेंस कैसा निकालेंगे, टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट माइनस टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट कितना होता है, ठीक है, तो निकाल लो, टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट माइनस टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, ये कितना है 6 mg, वो कितना है 0, तो आंसर कितना आएगा, TL माइनस TH इज 6 mg, टेंशन डिफरेंस बिटवीन लोएस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। टेंशन की वैल्यू मिड पॉइंट पर भी निकाल सकते हैं ना हम लोग, ठीक है, मिड पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, टेंशन एट मिड पॉइंट, ठीक है, वैल्यू ये है mv²/r, यहां पे रखना है mvm का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, vm m इंटू vm की वैल्यू कितनी है √2rg, नॉट स्ट्रिंग के केस में, ओके, √3rg, ठीक है, इतनी वैल्यू है। इस वैल्यू का क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3rg आ जाएगा ये, ठीक है, दिस इज 3rg डिवाइडेड बाय r, ये r गेट कैंसिल, कितनी वैल्यू आ गई, tm इज 3mg, इतना टेंशन रहेगा स्ट्रिंग में, कहां पर, मिड पॉइंट पर, लोएस्ट पॉइंट पे कितना है 6 mg, 3 mg 0, समझ में आ रहा। अब देखो यहां पर लोएस्ट पॉइंट पे 6 mg है नीचे में, मिड पॉइंट पर 3 mg है, इसका और इसका डिफरेंस पूछा था तो 6 mg आया था, इसका और इसका डिफरेंस निकाल कर देखते हैं, बोला कितना आता है, TL माइनस TM कितना आ जाएगा, TL की वैल्यू है 6 mg माइनस 3 mg इज इक्वल टू 3 mg। अगर ये पूछता है कि टेंशन डिफरेंस बिटवीन लोएस्ट एंड मिड पॉइंट इन केस ऑफ स्ट्रिंग एट मिनिमम कंडीशन, तो क्या होगा, TL माइनस TM कितना होगा 3 mg। एमसीक्यूज बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्रिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, बहुत कुछ होता है इस पर्टिकुलर केस में। सारी चीजें आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है, कितनी वैल्यूज वेरी कर रही है, ठीक है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी चेंज हो रहा है। सारे कंसेप्ट को हमने लेकर चले हैं। एक और चीज है यहाँ पे स्फीयर ऑफ डेथ। स्फीयर ऑफ डेथ के बारे में एकदम हल्का फुल्का बता देता हूं मैं आपको। स्फीयर ऑफ डेथ का कंसेप्ट कैसे है पता है क्या? देखो यही केस है, स्ट्रिंग वाला केस अज्यूम करते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग के केस में क्या होगा, यहां से हमने एक रास्ता बना दिया, ऐसे समझ लो ये स्फीयर ऑफ डेथ है, ठीक है, गोला मौत का, ठीक है, जैसे मौत का कुआं वेल ऑफ डेथ देखे थे हमने, उसी तरह स्फीयर ऑफ डेथ है, ठीक है। यहां से गेट है, एक बाइकर ने अपनी बाइक लेकर अंदर इंटर हो गया, ठीक है, अंदर इंटर कर लिया उसने, यहां पर जाकर रुक गया, ठीक है। अब क्या करना है, उसको बाइक घुमाना है, ठीक है। तो इसमें कैसे घुमाएगा, वर्टिकल सर्कल में बाइक घुमाता है, ठीक है। वर्टिकल सर्कल में अगर बाइक घुमाएगा तो उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल सर्कल में बाइक घुमा के स्पीड को गेन करना पड़ेगा ना। अगर स्पीड गेन होंगी तभी तो वो बाइक घुमा पाएगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा, ठीक है। तो यहां पर देखो, यहां से एंटर हुआ, यहां पर चला गया, पहले क्या करेगा, वो नीचे में बाइक को ऐसे घुमाएगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। धीरे धीरे स्पीड गेन करेगा, जैसे स्पीड गेन होती जाती है वो बड़ा रेडियस में घूमना शुरू कर देगा, फिर धीरे धीरे ऐसे आके जितनी स्पीड उसको लगती है, अगर उतनी स्पीड से घूमता है तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घूमना शुरू कर देगा। आया समझ में? अब ये केस में और वो केस में फर्क क्या रहेगा, यहां पर ये जो बॉब है ये स्प्रिंग से अटैच है, ठीक है। वहां पर क्या होगा, वहां पे ऐसी स्फीयर की सरफेस रहेगी, सरफेस, और वो बाइकर क्या करेगा, अपनी बाइक को इसकी सरफेस पे टच करवाएगा। अगर इसकी सरफेस से इसका कनेक्शन टूटता है, लेट्स से यहां पर है, इसकी सरफेस से इसका कनेक्शन टूट गया तो वो नीचे गिर जाएगा ना। आ रहा समझ में? ठीक है, ये वैसी केस है जैसे स्प्रिंग का केस है सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए वर्टिकल, वही केस ये भी है, पर यहां पर टेंशन है, क्यों? क्योंकि यहां पे बॉब स्प्रिंग से कनेक्टेड है, यहां पर ये स्प्रिंग से थोड़ी कनेक्टेड है, ठीक है। अगर स्प्रिंग से कनेक्टेड नहीं है तो कौन सा फोर्स स्प्रिंग की जगह काम करेगा? आंसर है ये इसकी सरफेस को कुछ फोर्स से दबाएगा तो इसकी सरफेस इसको कुछ फोर्स से दबाएंगी। ये वाला कौन सा फोर्स होता है? आंसर है नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स। इसमें नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स काम करेगा।
क्लियर है? ठीक है, बाकी सारी चीजें वही बनेगी। देखो नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स ये सेंटर की तरफ जा रहा है, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स, यहाँ पे वेट mg इस पर काम करेगा, ठीक है। फिर से वही कंडीशन बनती है, नॉर्मल रिएक्शन इज टेंशन का फोर्स इज रिप्लेस बाय नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स। बस इतना ही इसके अंदर कंसेप्ट है, बाकी सारा कंसेप्ट वैसे ही होने वाला है जैसे स्प्रिंग के केस में बॉब के साथ हुआ था, ठीक है। हमको दो केस डिस्कस करना है आज, व्हीकल ऑन ए कॉन्वेक्स ब्रिज एंड व्हीकल ऑन ए कॉनकेव ब्रिज। कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव ये क्या सरफेस की टाइप है, ठीक है। लेंसेज भी आती है ना, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स किसको बोलते हैं, ऐसा जो शेप है ना, ठीक है, ऐसा, ये कॉन्वेक्स। कॉनकेव किसको बोलेंगे, ये इस तरह, ठीक है, ये कॉनकेव। तो दोनों केसेस को साइमल्टेनियसली हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स सरफेस में क्या होगा, व्हीकल ऑन ए कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज। लेट्स से अज्यूम करते हैं कि यहां पर एक व्हीकल है, ठीक है, ये कुछ वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है। ये वर्टिकल एक पिलर है इसका यहाँ पे ये जो हमारा एक्सिस है ये कुछ थीटा एंगल बनाता है, ठीक है। देखो इसका मास अगर व्हीकल का m है तो क्या होगा, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करेगा, वेट इसका mg, ठीक है। ये जितना एंगल है उतना ही एंगल ये भी होगा। एंगल के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। इनको क्या करेंगे, दो फोर्सेस को रिजॉल्व करना है, ठीक है। देखो एक फोर्स ये है, एक और फोर्स लगी है इसमें नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स। ये ऐसे चल रहा है ना, सरफेस के ऊपर है, सरफेस के ऊपर है तो ये क्या करेगा, नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स लगाएगा ऐसे, ठीक है। दिस इज द फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेस। ओके, नॉर्मल सही से बना देता हूं उसको, नॉर्मल रिएक्शन। ओके, नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स काम करेगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड एक फोर्स काम करेगा mg का फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। अब फिर से ये दोनों फोर्सेस एक लाइन में नहीं है, दोनों को एक लाइन में लेकर आने के लिए हम लोग इस फोर्स को रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। रिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये एंगल थीटा है तो ये कंपोनेंट कौन सा होगा, mg फोर्स है, mg इंटू मल्टीप्लाई बाय जिसके साथ एंगल बनता है फिर से वो क्या रहता है, cos थीटा, ठीक है। ये mg cos थीटा तो इसका परपेंडिकुलर एक बनेगा इधर, ये दिस इज mg sin थीटा, ठीक है। दो फोर्सेस बनी अपने पास, एक mg sin थीटा और mg cos थीटा। mg sin थीटा एक्चुअली हमको कुछ काम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे टोटली हम लोग इस फैक्टर पे डिपेंड है, ये वाला mg cos थीटा और n, ठीक है। ये ऐसे चल रहा है, ये जो कॉन्वेक्स ब्रिज है, ये कॉन्वेक्स सरफेस क्या है, सर्कल का पार्ट है ना, ठीक है। सर्कल का पार्ट है तो सर्कल के सारे डायनेमिक्स यहाँ लगने वाले हैं। अगर सर्कल के डायनामिक्स लगेंगे, ये ऐसा चलेगा तो जरूर इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स किधर काम करता है, टुवर्ड्स द सेंटर। अगर ये ब्रिज ऐसे है तो सेंटर किधर होगा, इस तरफ। ये सेंटर है तो फोर्स किधर काम करेगा, नीचे, एफसी। इसका एफबीडी तैयार करते हैं और यहाँ पे नेट फोर्स का कैलकुलेशन करते हैं। एफबीडी तैयार करेंगे तो क्या होगा, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स m, एक फोर्स mg cos थीटा नीचे की तरफ एक्ट करेगा और इसी डायरेक्शन में नेट फोर्स लग रहा है, ठीक है। नेट फोर्स का थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ पे डिफरेंट हो गया, ओके। कैलकुलेशन करते हैं, समेशन ऑफ Fy इज इक्वल टू Fc, ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स। नाउ इसका कैलकुलेशन करते हैं, mg cos थीटा, नीचे वाली फोर्सेस को इस बार पॉजिटिव लेते हैं क्योंकि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो नेट फोर्स है। नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है तो इसको भी हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। इसको पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये डायरेक्शन नीचे वाले को पॉजिटिव लेते हैं तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा mg cos थीटा, ठीक है। ये नीचे वाला पॉजिटिव, ऊपर वाला नेगेटिव, माइनस n इज इक्वल टू Fc, ओके। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू निकालना है हमको, इसको उधर लेके चल जाओ, Fc को इधर लेके आ जाओ, ये हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, उधर गया तो पॉजिटिव mg cos थीटा, ये इधर आया तो नेगेटिव हो जाएगा, इसकी वैल्यू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू इन दिस पर्टिकुलर केस ये होगी, ठीक है। व्हीकल अगर कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज में है तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू इतनी हो जाएगी, एक चीज, ठीक है। अगर ये व्हीकल पहुंचकर ऐसे टॉप पर चलेगी, टॉप पर चल रही है ना, मोशन में है, टॉप पर चलेगी तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स कितना होगा, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स इस पर्टिकुलर कंडीशन में निकालेंगे तो क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन, देखो यहां से सबसे पहले क्या करना है, जब व्हीकल यहां चला गया, देखो ये एंगल काम कर रहे थे, एंगल ऐसे स्वैप हुआ, कितना हो गया एंगल, 0 डिग्री। तो थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई, cos 0 की वैल्यू 1 वैल्यू पुट अप कर दो तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा, mg माइनस mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। ये नॉर्मल रिएक्शन कहां पर है, एट दी टॉप,
तो टॉप पर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आगे हमारे पास इतनी होगी, ठीक है, व्हीकल एट टॉप। क्लियर है? ओके। तो यहां पे क्या क्या फोर्स एक्ट हो रहा है? नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा और वेट इसका mg नीचे डायरेक्शन में एक्ट होगा। वैसे भी हम लोग यहां से निकाल सकते हैं, सेंटीमीटर फोर्स नीचे लगी है तो क्या हो जाएगा, ये सिंपल ये फॉर्मूला वर्ड सामने आ जाएगा। ओके, कैलकुलेशन करके देखो, एफबीडी बना लो, वहां पे तैयार कर लो, यही कैलकुलेशन वापस से देखने मिलेगा, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्मूला है, किसी भी पोजीशन पे हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। थीटा की कितनी भी वैल्यू पर यही फॉर्मूला काम करेगा यहाँ पर पर्टिकुलर इस केस में, ठीक है। ओके, ये नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू एट द टॉप है, पर ये नॉर्मल रिएक्शन कब है? जब व्हीकल मोशन में है, ठीक है। व्हीकल मोशन में, क्योंकि वेलोसिटी की वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है, वेलोसिटी की वैल्यू जीरो नहीं रखी हमने। अगर यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू जीरो है, मतलब क्या है कि ये व्हीकल इस पर्टिकुलर पोजीशन पे एट रेस्ट है, एट रेस्ट रुकी हुई है। अगर रुकी हुई है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? वैल्यू पुट अप करके रखते हैं, देखो, व्हीकल एट रेस्ट एट द टॉप ऑफ कॉन्वेक्स ब्रिज। कॉन्वेक्स ब्रिज पे अगर व्हीकल रेस्ट पर है तो क्या होगा? रेस्ट पर है तो वेलोसिटी जीरो हो जाएंगी, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या हो जाएंगी? नॉर्मल रिएक्शन एट रेस्ट इज इक्वल टू, ठीक है, mg के बराबर, इसकी वैल्यू जीरो रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? mg, इतना। दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन एट द टॉप ऑफ कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज, बट किस पोजीशन में? रेस्ट की पोजीशन में। ये भी नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू है एट दिस पर्टिकुलर पोजीशन, बट ये कब है? जब इसके पास वेलोसिटी है, मतलब मोशन में है, ठीक है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू है इन मोशन, ये नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू है एट रेस्ट, ठीक है। दोनों वैल्यू में डिफरेंस है। अब दोनों वैल्यू में डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, ये कौन बड़ा है, ये हमको कैलकुलेट करना है। एक वैल्यू है नॉर्मल रिएक्शन एट रेस्ट, एक है नॉर्मल रिएक्शन इन मोशन। कौन बड़ा है दोनों में से और कौन छोटा है, इसको कंपेयर करना है। देखो यहां पर्टिकुलर केस में mg की कुछ वैल्यू ले लो 10, ठीक है, इसकी वैल्यू ले लो 5, ठीक है। ये कितना है? 10 माइनस 5, कितना आएगा आंसर? 5। ओके, यहां पे देखो इसकी वैल्यू है 10, माइनस कोई टर्म नहीं हो रहा है यहां से। अगर माइनस नहीं हो रहा तो ये तो इतना का इतना रहेगा, मतलब ये वैल्यू ज्यादा है क्योंकि इसमें से कुछ माइनस नहीं हो रहा, इसमें से कुछ ना कुछ वैल्यू माइनस होंगी तो ये वैल्यू कम होंगी। अगर ये वैल्यू कम होंगी तो नॉर्मल रिएक्शन इन मोशन, नॉर्मल रिएक्शन इन मोशन कम रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन एट रेस्ट। चीजें समझ में आ रही? रेस्ट में जब गाड़ी होंगी, व्हीकल होंगी, तो नॉर्मल रिएक्शन लगने वाला उस गाड़ी पर, उस व्हीकल पे नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स रेस्ट पर रहने के बाद ज्यादा होगा, मोशन में रहेगा तो कम। सिंपल हमको लॉजिक भी समझ में आता ना, जब एक डिवाइडर वगैरह जो रहता ना, ठीक है, ब्रेकर, स्पीड ब्रेकर पे से अगर गाड़ी जाती है, ठीक है, स्पीड में हो, ठीक है, स्पीड में हो, बहुत ज्यादा स्पीड में है तो क्या होता है, इसका नॉर्मल रिएक्शन देखो, स्पीड में यही गाड़ी यहां से गई, ऐसे होकर चलेगी, ठीक है। ये डिवाइडर, ये सॉरी ब्रेकर, स्पीड ब्रेकर, ऐसे गाड़ी आती है, इसके टायर ऐसे रहते हैं, इसके ऊपर ऐसे आते हैं और चले जाते हैं, ऐसी कंडीशन होती है। अगर बहुत ज्यादा स्पीड में है तो गाड़ी क्या होती है, देखो ऐसे आती है, ऐसे ऐसे उछल जाती है और ऐसे चली जाएगी, ठीक है। मतलब अगर स्पीड बढ़ती है तो क्या होगा, देखो यहां पर एक और केस बनता है, अगर स्पीड बहुत ज्यादा कर दी है हमने तो क्या होगा, स्पीड की वैल्यू ज्यादा कर दी है, मतलब इसकी वैल्यू है 10, इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा हो गई कि ये वैल्यू 10 ये थी, ये 5 लिए थे हमने कंसीडर किए थे, इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा कर दी है कि ये 10 और ये भी 10 बन गया, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, 0। अगर नॉर्मल रिएक्शन 0 हो गया, नॉर्मल रिएक्शन वो चीज है, वो फोर्स है जो इस व्हीकल को टच में रखता है सरफेस के, या ये व्हीकल सरफेस के टच में है तो नॉर्मल रिएक्शन लगता है, ठीक है। अगर ये स्पीड बढ़ा दी जाए, ठीक है, स्पीड बढ़ा देगी तो क्या होगा, इसकी सरफेस से इसका कांटेक्ट टूट जाएगा, यह इस गाड़ी क्या करेंगी, हवा में फ्लाई करेंगी, फ्लाई। क्लियर हो रहा कंसेप्ट, ठीक है, ओके। अगर यहां पे इसकी वैल्यू इतनी कर दिए जाए कि ये और ये दोनों टर्म इक्वल आ जाए, इक्वल, ये भी 10 ये भी 10, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, 0। इस कंडीशन में देखते हैं, इफ नॉर्मल रिएक्शन इज 0, अगर नॉर्मल रिएक्शन 0 होता है तो क्या होता है, देखो नॉर्मल रिएक्शन को अगर 0 कर देंगे तो 0 इज इक्वल टू, यहां पे है mg माइनस एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। इस वैल्यू को इधर लेकर आ जाओ तो ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू mg, m से m कैंसल तो क्या हो जाएगा, ये
v स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी और v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी। इतनी वैल्यू वेलोसिटी की उसके पास है। देखो अगर इतनी स्पीड से गाड़ी आती है ना, इतनी स्पीड से, तो ये गाड़ी का कांटेक्ट जमीन से टूट जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया ना, नॉर्मल रिएक्शन जीरो मतलब इसका कांटेक्ट जमीन से टूट गया। अगर कांटेक्ट जमीन से टूट गया, किस स्पीड पे टूटा, इतनी स्पीड से, तो ये स्पीड मैक्सिमम से ज्यादा है कि जितनी इसकी स्पीड यहां होनी चाहिए ताकि ये कांटेक्ट बना के रखे सरफेस से, ठीक है, तो उतनी स्पीड, ये जो स्पीड है ना उस स्पीड से ज्यादा है, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू जीरो आ जाएगी, मतलब ये स्पीड क्या कर देगी, इतनी स्पीड अगर यहां पे रख दी है ना तो ये स्पीड नॉर्मल रिएक्शन को जीरो कर देगी। और नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया मतलब अर्थ से व्हीकल का कांटेक्ट टूट गया, ठीक है। अगर व्हीकल का कांटेक्ट टूट गया तो गाड़ी क्या करेंगी, हवा में उछलेंगी, हवा में फ्लाई करेंगी। ओके, दिस इज द कंडीशन। ये क्या है फिर, अच्छा ये मिनिमम वेलोसिटी है कि मैक्सिमम वेलोसिटी है। देखो इतनी वेलोसिटी से अगर गाड़ी आ रही, ठीक है, या इससे कम वेलोसिटी से आ रही तो चलेगा। अगर कम वेलोसिटी से आ रही तो क्या होगा, जैसे कि इसकी वैल्यू 10 है, ठीक है, अगर इसकी 10 वैल्यू है, इतनी स्पीड से गाड़ी आती है, ठीक है, या इससे कम से आती है 9 की स्पीड से, 9 की स्पीड से आ रही तो क्या हो रहा, नॉर्मल रिएक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही। ये 10 है, ये 9 है, 10 माइनस 9 1, नॉर्मल रिएक्शन 1 है। अगर नॉर्मल रिएक्शन 1 है, जीरो नहीं है, जीरो नहीं है तो इसने अर्थ से कांटेक्ट नहीं छोड़ा, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही, मतलब क्या है कि अर्थ इस पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है, अर्थ इस पे फोर्स लगा रहा है। कितना, नॉर्मल रिएक्शन 1 न्यूटन का। अगर इतना फोर्स लग रहा है, इसकी वैल्यू जीरो नहीं हुई तो मतलब व्हीकल का अर्थ से कांटेक्ट टूटा नहीं है, ठीक है। अगर इतनी वैल्यू आ गई, इतनी, इसके बराबर 10, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो क्या हो गया, 10 माइनस 10 जीरो, नॉर्मल रिएक्शन जीरो, नॉर्मल रिएक्शन जीरो मतलब गाड़ी हवा में आ गई। मतलब ये कौन सी स्पीड है, अगर इससे कम स्पीड रही तो चलेगा, इससे ज्यादा स्पीड रही तो नहीं चलेगा। तो ये कौन सी स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड है, मैक्सिमम। आ रहा समझ में, मैक्सिमम स्पीड। एक्चुअली देखा जाए ना तो इतनी स्पीड भी नहीं चाहिए, इससे भी कम चाहिए, ठीक है। ओके, तो वेलोसिटी की अगर कंडीशन सही तरीके से लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा, अंडर रूट आर जी। इसको क्या लिखना पड़ेगा, लेस देन दिस वैल्यू। इस वैल्यू से कम वेलोसिटी रहेंगी तो ये क्या रहेंगी, सेफ स्पीड, सेफ स्पीड ऑफ द व्हीकल ऑन कॉन्वेक्स ब्रिज। समझ में आ रहा, इससे कम अगर वैल्यू है तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो नहीं होगा, नॉर्मल रिएक्शन जीरो नहीं होगा तो गाड़ी हवा में नहीं उछलेंगी, अगर हवा में नहीं उछलेंगी तो सेफ है। क्लियर है, समझ में आया, ये चीज समझ में आई कि नॉर्मल रिएक्शन एट रेस्ट ग्रेटर देन होता है नॉर्मल रिएक्शन इन मोशन से। किस कंडीशन में, कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज में, ठीक है। यहां पे दूसरी कंडीशन देखते हैं कॉनकेव की, ठीक है, व्हीकल इन ए कॉनकेव ब्रिज, ठीक है। कॉनकेव ब्रिज में क्या होगा, ये कॉनकेव शेप है, ठीक है। अज्यूम कर लेते हैं एक व्हीकल है, ठीक है, ये व्हीकल है, इसका मास m है, ओके। वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट हो रहा है मास की वजह से m इंटू जी, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन लगेगा परपेंडिकुलर टू सरफेस, ये लग गया नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। वर्टिकल से कुछ एंगल ड्रॉ कर रहा है, ये थीटा सब्सटेंड किया इसने एंगल, ओके। अब देखो इसको क्या करना है, ये दोनों फोर्सेस एक लाइन में नहीं है ना, एक लाइन में लेकर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको रिजॉल्व कर दो। इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। ये एंगल थीटा है, ये mg का फोर्स है, mg cos थीटा, जिसके साथ थीटा होता है वो cos का फैक्टर, ठीक है। एक कंपोनेंट इधर आएगा, दिस इज mg sin थीटा। पिक्चर समझ में ही क्या, वही चीजें हैं जो यहाँ पे रिजॉल्व करें, जिस तरह यहाँ रिजॉल्व कर रहे थे ना वैसे वहां पे रिजॉल्व कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालना है, ठीक है। एफबीडी बना लो, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, ये नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, इसी डायरेक्शन में एफसी सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है ना। ये क्या है, ये कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज भी क्या है, एक सर्कल का ही पार्ट है। अगर सर्कल का पार्ट है तो यहां पर भी क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा, डायनामिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशन, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करेंगे, इसको इसमें घुमाएगा, अगर घुमाएगा तो नेट फोर्स क्या लगेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओके। तो इसी डायरेक्शन में नेट फोर्स काम कर रहा है एफसी का, क्लियर है। नीचे की डायरेक्शन में mg cos थीटा काम कर रहा है, ओके। ये बॉडी है जिसका मास m है, एफबीडी तैयार है। इक्वेशन बना लो, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 नॉट 0 सॉरी
दिस इज एफ सी, नेट फोर्स लग रहा है ना, ठीक है, तो एफ सी आएगा। तो इस डायरेक्शन को ऊपर वाले को प्लस ले लो तो ये हो जाएगा एन, ऊपर वाले को प्लस लिए तो नीचे वाला माइनस एन माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ सी सेंटीमीटर फोर्स। एन इज इक्वल टू इसकी वैल्यू रख दो एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, एफ सी की वैल्यू, इसको उधर लेके चले जाओ, माइनस का टर्म प्लस हो जाएगा एम जी कॉस थीटा। दिस इज द जनरल फॉर्मूला इन कॉनकेव ब्रिज, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन का ये जनरल फॉर्मूला है कॉनकेव ब्रिज के केस में। अगर व्हीकल कॉनकेव ब्रिज से पास हो रही है तो नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा, इतना लगेगा, ठीक है। थीटा पर वेरिएशन सब कुछ डिपेंड है, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग पॉइंट पे अगर वैल्यू निकालने का ये बोला है नॉर्मल रिएक्शन की, तो तुम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर थीटा यहां पे, ठीक है, बॉटम में, इफ व्हीकल एट द बॉटम ऑफ कॉनकेव ब्रिज, कॉनकेव ब्रिज के बॉटम में अगर व्हीकल आ जाती है यहां पे, तो क्या होगा, उसका नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स कितना होगा, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। जब यहां पर आ जाएगा तो देखो एंगल, ये स्वैप हो रहा एंगल यहां से ऐसे, ठीक है, कितना हो गया, ये इससे आकर मिल गया ना 0 डिग्री। एंगल कितना हुआ, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, cos 0 अगेन 1, ठीक है, वैल्यू पुट अप कर दो, ये हो जाएगा mv स्क्वायर अपॉन r प्लस cos थीटा की वैल्यू 1 into mg, इतना फोर्स इसके पास रहेगा नॉर्मल रिएक्शन का, ठीक है। ये नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कब है, जब इसके पास वेलोसिटी है, ठीक है। ये वेलोसिटी किसकी है, इस व्हीकल की, जब वो कॉन्वेक्स ब्रिज से जा रहा है। अगर वेलोसिटी होने के बाद ये इसके पास नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू है, इसका मतलब ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये मोशन में है, ठीक है। अगर व्हीकल मोशन में है तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कॉनकेव ब्रिज में कितनी होंगी, mv स्क्वायर अपॉन r प्लस mg, ठीक है। अगर रेस्ट पर है तो इफ व्हीकल इज एट रेस्ट, अगर रेस्ट पर है तो क्या होगा, देखो रेस्ट पर है तो वेलोसिटी 0 होगी, ये कंडीशन है। रेस्ट पर है मतलब रुकी हुई है ना, वेलोसिटी 0 होगी, वेलोसिटी 0 है तो नॉर्मल रिएक्शन एट रेस्ट, नॉर्मल रिएक्शन एट रेस्ट कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 रख दो, क्या हो जाएगा mg के बराबर, ठीक है। यहां पर भी इस तरह, यहां पे जैसे दो रिलेशन बनाए थे ना अपन इसके बीच में, यहां पर भी बनाते, तो नॉर्मल रिएक्शन पहले यहां रेस्ट लिए थे तो यहां पर भी रेस्ट लेते, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन इन मोशन, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, नॉर्मल रिएक्शन इन मोशन की वैल्यू ये है और रेस्ट की वैल्यू ये है कॉनकेव ब्रिज में। इसकी वैल्यू 10, फिर से इसकी वैल्यू 10, इसकी वैल्यू 10, देखो यहाँ पे ये कितना हो गया 10 प्लस 10 कितना हो गया 20, यहाँ पे कितना है 10, तो ये वैल्यू 10 है, ये वैल्यू 20 है, 20 बढ़ा के 10 बढ़ा 20 ऑब्वियसली। तो मोशन में वैल्यू नॉर्मल रिएक्शन की ज्यादा है, तो मोशन की नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है रेस्ट की नॉर्मल रिएक्शन। देखो सिंपल फंडा है ना, समझ में हमको लॉजिकली वैसा भी आता कि अगर कॉनकेव ब्रिज में से जाती है व्हीकल पास होती है ना, तो हम लोग जब कॉनकेव ब्रिज से जब बॉटम से गुजरते हैं तो गाड़ी ऐसे जाती है, ऐसे दबाती है सरफेस को और फिर ऐसे निकलती है। जब दबाएंगी तो क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स ज्यादा होगा ना, ये सरफेस को, ब्रिज की सरफेस को दबाएंगी तो ब्रिज की सरफेस भी क्या करेंगी, इसको दबाएंगी। जितनी फोर्स से ये दबाएंगी व्हीकल, उतनी ही फोर्स से इसको अपोजिट डायरेक्शन में सरफेस दबाएंगी, ठीक है। तो वही तो नॉर्मल रिएक्शन होता है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन ऑब्वियसली वैसे भी क्या होगा, ज्यादा होगा। कब, जब व्हीकल कॉनकेव ब्रिज से गुजरेगी, पास होगी। समझ में आ रहा। कॉन्वेक्स ब्रिज में क्या होगा, इसके उल्टा। कॉन्वेक्स ब्रिज में ऐसा आया, ऐसा गया, ऐसा। देखो इसमें कैसा है ना, इसमें एक कंडीशन एक्स्ट्रा बनती है, कौन सी, कि अगर इसकी सरफेस से कांटेक्ट टूटा, नॉर्मल रिएक्शन 0 हुआ, तो वेलोसिटी क्या हो रही, ज्यादा। वो वेलोसिटी को कंट्रोल करना है, अगर वो वेलोसिटी को कंट्रोल नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस है। कंसेप्ट समझ में आया। नॉर्मल रिएक्शन दोनों की केसेस में कितना होता है, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन का रेस्ट में और मोशन में कंपैरिजन कैसा है, जब व्हीकल कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज पर है तो नॉर्मल रिएक्शन रेस्ट में जाता है, जब व्हीकल कॉनकेव ब्रिज में है
तो व्हीकल का नॉर्मल रिएक्शन मोशन में ज्यादा है। ठीक है, ये कंक्लूजन है। ओके, छोटे छोटे प्रॉब्लम, छोटे छोटे एमसीक्यूज यहां से लेकर बनते हैं, क्वेश्चंस आ भी सकता है, इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट अच्छा है सर्कुलर मोशन का। ओके, जितनी चीजें हम लोग ने पढ़े हैं अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, सारी चीजें, सारा सर्कुलर मोशन, ठीक है, जितना कुछ पढ़े हैं पहले लेक्चर से लास्ट के लेक्चर तक, सब कुछ सीक्वेंस में देखो। फर्स्ट लेक्चर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, डायरेक्ट ये लेक्चर पे आएंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सारी सीक्वेंस देख के आओ, पूरा सीक्वेंस से जैसे अपन ने पढ़े हैं सब कुछ पढ़ो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को रिवर्स लेकर जाओ। ठीक है, अच्छे से पढ़ो, पढ़ाई करो, इतना काफी है इसके लिए। ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ओके, थैंक यू।